हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ 2018 री एग्जाम को लेकर। आखिर इसका जो फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा और इसका डीबी परिणाम कब तक देखने को मिल पाएगा, क्या सभी को चुनाव से ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पता चली है, तो वीडियो को पूरा देखना। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ से संबंधित जो कुछ भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, कहीं की भर्ती को आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, इसकी परीक्षा भी 2 बार हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30/5/2018 को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आंसर की भी रिलीज कर दी गई है, रिवाइड आंसर की भी रिलीज कर दी गई है। लगभग 5 महीने होने को जा रहे हैं, मगर रिजल्ट अभी तक नहीं आ पा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा देखने में आ रहा है कि ट्रिपल सी को लेकर जो बच्चे परेशान है कि कब तक का मान होगा, तो आपको बता दूं, जिस दिन आपका लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म का था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 29/6, ठीक है, 29/6 लास्ट डेट था। तो यहाँ पर इससे पहले का ही मान होगा, इसके बाद का मान नहीं होगा। इससे पहले आपका इशू हो गया हो, न कि रिजल्ट आ गया होगा। क्योंकि ट्रिपल सी में बच्चे, अगर देखो यहाँ पर जो बच्चे बाहर होंगे, ज़्यादातर ट्रिपल सी से ही बच्चे बाहर होंगे, जैसे जिनके पास जो बैरल ट्रिपल सी वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी हमने, यानी कि ट्रिपल सी कब तक का मान होगा। अब जैसे कि आंसर की भी रिलीज कर दी गई, रिवाइड आंसर की भी रिलीज कर दी गई। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब इसका डीबी परिणाम कब तक आएगा। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे और फाइनल कट ऑफ पर हम बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आप सोच रहे हो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि यानी कि परीक्षा अच्छी खासी हुई थी, जो 4 सितंबर परीक्षा हुई थी, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा विवरण इसमें जो चीज़ें हैं, यानी कि पदों के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम रिजल्ट पर भी हम बात करेंगे। तो जो बच्चे फाइनल कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर जिनके 205 के करीब अगर जनरल कैटेगरी में भर रहे हैं, तो आप पूरी तरीक़ा से सिक्योर हो, इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जनरल की जो कट ऑफ है वो मतलब यानी कि 200 के अंदर रहने वाली है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि पद सिर्फ 1953 है। अब यहाँ पर बच्चे पूरी तरीक़ा से अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अच्छा सा अच्छा मतलब स्कोर करने का, और बहुत सारे बच्चों का उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक तरीक़ा से वो रहा हुआ कि मेरा पिछली बार नहीं हो पाया। तो अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई की गई है, और फिर आप समझदार हो कि कहीं ना कहीं भर्तियों में लेखपाल की भर्ती में धांधली वगैरह देखी हो, तो कहीं ना कहीं इससे भी कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर चली जाती है। ठीक है, मगर इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि 200 के अंदर हो जाए, जहाँ तक चांस है कि मुझे नहीं लगता कि 200 के अंदर जनरल में हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 205 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपका एक अच्छा स्कोर है, और यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं ओबीसी की कट ऑफ को लेकर। अगर ओबीसी में लगभग 200 के करीब आपके नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप इंतजार करो आसानी से फाइनल, ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, इतने पर फाइनल की पूरी उम्मीद है, हो जाएगा सिलेक्शन। यही हम बात करने वाले हैं एससी कैटेगरी। जो एससी कैटेगरी में लगभग 180 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, 180 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। यही हम बात करने वाले हैं एसटी की। तो एसटी में 160 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर पूरी उम्मीद है आसानी से हो जाएगा। गर्ल्स में हम बात करने वाले हैं लगभग 195 और 197 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप पूरी उम्मीद रखिए यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने की, क्योंकि इतने पर ये अच्छा स्कोर है और इतने फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और आप लोगों को समझना होगा कि सिर्फ 1953 सीटें, 5,14,000 अभ्यर्थी बैठे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो रहने वाली है। जो बता रहे होंगे 190 180, तो कट ऑफ इतनी खैर नहीं रहने वाली है, इससे ज़्यादा ही जाने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट को लेकर। जो बच्चे इसके रिजल्ट को लेकर परेशान है, तो मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं अभी यूपी ट्रिपल एस में आप देखा होगा कार्य बहुत चल रहा है। यहाँ पर देखो लेखपाल की डीवी भी चल रही है, लेखपाल की डीवी भी चल रही है। यहाँ पर क्या है, देखो जूनियर असिस्टेंट जो है 1262 की, उसकी रिवाइज आंसर की जारी की गई। एजीटीए का विज्ञापन कहीं ना कहीं आना है, पैट 2023 का भी रिजल्ट आना है, और भी बहुत सारे रिजल्ट आने हैं। यहाँ पर मुख्य सेविका की फाइनल आंसर की रिलीज करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मगर मैं आपको बता दूं, अभी जो यूपी ट्रिपल एस में जो कार्य चल रहा है, जिन भर्तियों की प्रायोरिटी दिख रही है कि उन्हें चुनाव से पहले कंपीट करने का, तो मैं आपको बता दूं, एक लेखपाल की भर्ती हो गई। ठीक है, एक लेखपाल की भर्ती हो गई, एक आपकी मुख्य सेविका की भर्ती हो गई। क्योंकि आपको बता दूं, मुख्य सेविका की भर्ती की बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी चल रही है कि इसे चुनाव से पहले कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर एक भर्ती होगी बीडी होगी।
ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा और इतनी जल्दी कैसे चीज़ें हो पाएंगी, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डीबी में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि आपने लेखपाल में देखा होगा, यहाँ पर डीबी में सिर्फ सवा गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, लगभग 3000 से 3500 के समथिंग ही बच्चे यहाँ पर डीबी में जाने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 12 दिन के अंदर ये डीबी समाप्त कर देंगे आपकी। मगर मैं आपको बता दूं, ये तीनों भर्ती कहीं न कहीं चुनाव से पहले कंप्लीट होने के पूरे चांस हैं और हो जाएंगी। बीडीओ की भर्ती, मुख्य सेविका की भर्ती और लेखपाल की भर्ती। अब हम बात करने वाले हैं इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं 20 दिसंबर के आसपास इसका रिजल्ट पूरे चांस है, प्रबल संभावना है कि इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं इससे पहले मुख्य सेविका का भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि लेखपाल की डीवी 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। तो इसके बाद मुख्य सेविका की डीवी स्टार्ट होगी और मुख्य सेविका के बाद फिर बीडीओ की डीवी स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो लगभग पूरी उम्मीद बढ़ रही है कि आपकी डीवी जो बीडीओ की डीवी जनवरी में जाने के चांस बढ़ रहे हैं। जनवरी में कराने के बाद यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि चुनाव से पहले, आपको भी पता है चुनाव में ड्यूटी वगैरह लगती है, तो यहाँ पर अहम कार्य होता है कि लेखपाल का भी और बीडीओ का भी। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ चुनाव से पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आपको भी पता है 2018 की भर्ती हो गई है, एक लंबा समय हो गया है, तो यहाँ पर आयोग भी या सरकार भी इस भर्ती को चुनाव से पहले कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। 22 दिसंबर के आसपास आप सोच रहे हैं नवंबर में अभी कोई चांस नहीं बढ़ रहा है ना, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, 20 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, डीवी परिणाम। और जो डीवी स्टार्ट होने के चांस है वो जनवरी में होने के चांस है। नॉर्मलाइजेशन होगा। फाइनल कट ऑफ मैंने बता दी, अगर इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। 3 भर्तियां, लेखपाल की भर्ती, मुख्य सेविका की भर्ती और बीडीओ की भर्ती, इनकी प्रायोरिटी चल रही है। इन्हें पहले चुनाव से कहीं न कहीं कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बतानी थी। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट होगी वीडियो से संबंधित इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। धन्यवाद।